Hey guys, welcome back to my channel Clay Crunch ASMR Vlogs, and I just hope you all are great, doing great. ये जो वीडियो है ये कमेंट्स के बारे में है एंड सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैंने कितनी क्लेस खाने चाहिए, कितने नहीं खाने चाहिए, कौन सी क्लेस कितने खानी चाहिए, इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी वीडियो के बारे में कि मतलब आपने ये जो नॉलेज दिया है ये इतना यूज़फुल नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत ख़राब भी कमेंट करी, बट इट्स ओके, वेलकम। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं किसी भी कमेंट को नेगेटिव वे में नहीं लेती हूँ, तो इट्स ओके। बट ज़रूरी बात यह है कि एक कमेंट जो पिछले लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने जो अपलोड किया था वीडियो, उस पर कमेंट आई थी और वो कमेंट ये थी कि उनका नाम अब मुझे इतना ये नहीं है कि मैं नाम ले लूँ। अगर आप मतलब गलतफ़हमियाँ ना हो जाए, इसलिए मैं नाम अवॉइड करूँगी। तो उनकी कमेंट आई थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है नॉर्मली, वो भी किससे, स्लेट पेंसिल या फिर वाइट चॉक जो होता है उससे। मैंने पहले भी सभी दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को मैंने ये कहा था कि आप चाहे जो हो जाए, स्लेट पेंसिल आप कभी भी सॉलो नहीं करना, क्योंकि स्लेट पेंसिल या चॉक ये जो चीज़ें है ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूबल नहीं होता है। आप अगर स्कूल में कभी आपने देखा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में हमें एक प्रैक्टिकल होता था कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, जो पेट्री डिश में लेके आप जिसे मतलब ट्राई करते थे, जिसको हम फ्लेम पे पकड़ते थे स्पून में लेके, और फिर जब वो फ्लेम से गर्म होता था तो वो सॉल्यूबल नहीं होता था, जिसमें हम ड्रॉप वाइज पानी ऐड करते थे, आपको याद होगा। तो ये लैब में भी हमारे यहाँ होता है, चेक किया जाता है नॉर्मली, सॉइल इंस्पेक्शन जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सॉइल इंस्पेक्शन क्या होता है। लोग बोलते हैं इसकी भी लैब होती है, ये होता है, वो होता है। ऑब्वियसली इसकी लैब्स होती है, जहाँ पे ये बिज़नेस होता है वहाँ पे लैब भी होती है। और स्पेशली सॉइल इंस्पेक्शन उन चीज़ों के लिए होता है जहाँ पे बड़े कंस्ट्रक्शंस होने होते हैं, जैसे कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेज बना रहे हो, जहाँ पे कोई डैम है, उसके आजू बाजू की जो ज़मीन होती है, जहाँ पे लेना देना जो लेवान देवान होता है ज़मीन का, वहाँ के लोग स्पेशली सॉइल इंस्पेक्शन कराते हैं। ऑब्वियसली वो देखते हैं कि सॉइल का पैटर्न क्या है, सॉइल का पैटर्न कैसा है, वो सॉल्यूबल है नहीं है, इसमें कंकड़ कितने, पत्थर कितने हैं, ये चिकन माते जैसा तो नहीं है, पानी पकड़ के रखता है या नहीं रखता है, आर्द्रता क्या है, सब चीज़ें देखी जाती है। 90 पैरामीटर्स होते हैं, उनको करेक्ट करके सारे एग्जामाइन करके फिर वो सबमिट किया जाता है रिपोर्ट। तो सॉइल इंस्पेक्शन जब होता है तो उसमें ये पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्यूबल नहीं है। अगर आप स्लेट पेंसिल्स खाते हो और उसे सिर्फ खाते ही नहीं हो, क्रंच के साथ अगर आप उनको सॉलो करते हो, ये ज़रूरी है। क्रंच के साथ अगर आप स्लेट पेंसिल या जो चॉक है वो सॉलो करते हो, तो ध्यान रखिएगा आपको कुछ दिनों में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। सो प्लीज़ गाइस, डू नॉट सॉलो एट ऑल। आप अगर नाकूमट खा रहे हो या फिर बटर ग्रे खा रहे हो या कोई और क्ले खा रहे हो, तो अपनी बॉडी टाइप को देख के थोड़ा बहुत सॉलो करना तो बनता है, ठीक है, वो हो भी जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली खाते जा रहे हो तो फिर उसके बाद आपके किडनी स्पेस का बहुत असर होगा, आप पछताओगे बाद में जाके। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डू नॉट सॉलो। अब उनकी जो पहली कमेंट आई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप कितना खाती हो दिन में। मैंने बताया था मैं कितना खाती हूँ, मैं कितना सॉलो करती हूँ, कितना नहीं करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सॉलो करती ही नहीं हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर करती भी हूँ तो बटर ग्रे या फिर नाकुमट ही। और एक दूसरा जो क्ले है, पिंक क्ले, मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं समटाइम्स करती हूँ। लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता है, और कितना सॉलो करने के बाद कितनी तकलीफ़ होती है ये भी मुझे पता है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेविंग्स की वजह से, या फिर अच्छा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट लगता है, या फिर बस खाना है, इससे जो आयरन है, जो कैल्शियम है, इसकी जो कमी है वो भर के निकल रही है, इसलिए बस खाते जाते हैं और वो सॉलो भी कर लेते हैं पेट भरने के तरीके। उसकी वजह से वो पेट में बैठ जाता है। जैसे मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन एक तरीका है उसका। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आप पानी पीते रहते हो, पानी पीना बनता है उसमें। ऐसे लगता है बॉडी सूख रही है और हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन जब आप
खाने लगते हो, क्लेज खाने लगते हो, सॉलो करते हो, तो पेट में बन जाता है, बस जाता है, स्पेशली बटर ग्रे या फिर वाइट चॉक, या फिर अगर आप वाइट क्ले भी बोलोगे या फिर मुल्तानी मिट्टी बोल लो, रोस्टेड नॉन रोस्टेड जो भी है, जिस तरीके की भी है, वो भी आपके पेट में बैठ जाती है। इससे क्या होता है, वो एक तरीके का गोला बन जाता है, राइट, और वो हिलता नहीं है एक जगह से। फिर आप कितना भी पानी पियो, हमेशा ऐसे लगता है, एक ड्रॉबैक बताऊंगी इस चीज़ का, हमेशा ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ है, ना आपको ठीक से भूख लगती है, ना ठीक से आप खाना खा पाते हो। जहाँ आप 2 रोटी खा रहे हो वहीं आप 1 रोटी पे आ जाते हो। जितना आप 8-10 ग्लास पानी पीते हो दिन भर में, आप 2 या 3 ग्लास पे आ जाते हो। सो विच इज़ सो बैड। ये बहुत ख़राब होता है, ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो। ये तो लाइव एग्जाम्पल है इनका जो मैं बता रही हूँ। उन्होंने तो मुझे लिटरली कहा था कि वो दिन में पाव किलो, आधा किलो बैठे बैठे खा जाती है, विच इज़ रियली रियली हार्मफुल, डेंजरस टू योर बॉडी। आपके बॉडी का पैटर्न जैसा भी हो, आपकी बॉडी का पैटर्न जैसा भी हो, अगर आपको लगता है कि आप ये सॉलो कर सकते हो या फिर खाने के बाद आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, फिर भी मैं कहूँगी तकलीफ इमीडिएट नहीं होती है दोस्तों, तकलीफ बाद में होती है। अगर आप कोई चीज़, जैसे कि एग्जांपल, आप बटर खा रहे हो, रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, चीज़ खा रहे हो, तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट इमीडिएट होता है नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, लेकिन लेकिन आप इमीडिएट मोटे नहीं हो जाते हो। मोटे कब हो गए आप? 7, 15, 20 दिन के बाद थोड़ा सा इफेक्ट लगने लगेगा, आपकी बॉडी स्लो हो जाएगी। आप जब मतलब आपका जो वर्कआउट करने का जो तरीका है, वर्कआउट इन द सेंस चलने फिरने का तरीका, आप एकदम शांति से स्थूल टाइप हो जाओगे, मतलब एकदम स्लो हो जाओगे, आपके जो मोशन है बहुत स्लो हो जाएंगे। तो तब पता चलता है कि अरे मैंने बहुत हेवी चीज़ें खाई है, उसकी वजह से मेरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। तो क्लेज का भी वैसे ही होता है, इमीडिएट आपको इफेक्ट नहीं होगा क्लेज का, स्लो पॉइजन की तरह होता है। जैसे कि सॉल्ट, चाइनीज़ बहुत सारे लोग खाते हैं, मैं भी चाइनीज़ बहुत खाती हूँ, मुझे भी पसंद है। चाइनीज़ में एक चाइनीज़ नमक पड़ता है, उसको चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं। कभी आपने देखा है वो काम कैसे करता है बॉडी पे? एग्जैक्टली क्लेज वैसे ही काम करते हैं हमारे बॉडी पे, स्लोली स्लोली स्लो पॉइजन की तरह वो जमा हो जाते हैं, फिर अपनी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि क्लेज जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशंस के लिए बहुत ज़िम्मेदार है। क्लेज बहुत तकलीफ देते हैं। आपके जो मोशंस होते हैं मॉर्निंग्स में, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है अगर आप ठीक से पानी नहीं ले रहे हो और सॉलो कर रहे हो तो। ट्रस्ट मी गाइस, इसीलिए अवॉइड करिए। कॉन्स्टिपेशन इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी पेल टाइप होने लगती है, क्योंकि आप कैल्शियम, एक सबसे पहले तो गलतफहमी में निकाल दूँ कि कैल्शियम की वजह से लोग खाते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो स्लेट पेंसिल्स में और चॉक्स में होता है, लेकिन गाइज आपको किसने कह दिया कि ये एडिबल है? चॉक या स्लेट पेंसिल्स एडिबल है, या आपको किसने कह दिया? किस तरीके से बनाया जाता है या फिर किस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर यूज़ किया जाता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, आपने कभी देखा है? सीधे सीधे कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर लाया और पेस्ट बना के चॉक कैंडल में डाल दिया, चॉक बन गई। स्लेट पेंसिल कैसे बनती है, आपने कभी देखा? कितनी हार्ड होती है स्लेट पेंसिल्स, क्यों? यही तो फ़र्क है। स्लेट पेंसिल्स में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, चॉक में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो भी फाइन वाला। स्लेट पेंसिल्स में फाइन यूज़ नहीं किया जाता। और स्लेट पेंसिल जो होती है समटाइम्स रोस्टेड होती है, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, स्लेट पेंसिल को कभी पानी में डाल के देखा है? चॉक थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है, आप अगर उसको दबाओगे, क्रश करोगे तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। स्लेट पेंसिल्स मोस्टली मिक्स नहीं होती है, आप जब उसको मिक्सी में चला के टुकड़े करके मिक्सी में चला के फिर पानी में जब डालोगे पेस्ट बना के, तब जाकर होता है। आप जब भी हम खाते हैं, आप कोई इतना बंदा या कोई इतनी बंदी इतना कॉन्फिडेंसली नहीं बता सकती कि वो एकदम च्यू करके पाउडर करके सॉलो करते हैं, हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे चंक्स चले जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी किडनी पे इफेक्ट हो जाता है। पथरी जो होता है, किडनी स्टोन जैसे कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है बहुत सारे लोगों को। और ये जो कमेंट मुझे आई है ये उसी के लिए आई है। मैंने उनको कहा भी था कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कराइए, आप डायरेक्टली कोई मेडिसिन खुद होके ना लीजिए, खुद का डॉक्टर ना बनिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आप इतने सालों से, वो कम से कम 6-7 सालों से खा रही है, मैंने लास्ट टू लास्ट मंथ भी सेम पर्सन को कहा था कि आप अपना खाना कम कर दीजिए, अगर खा भी रही है तो अच्छा वाला क्ले खाइए,
जैसे कि आप नाकोमट खा सकती है, बट अगर सॉलो ना करें, नाकोमट का एक हद चंक चल जाता है क्योंकि वो इतना परेशान नहीं करता, लेकिन यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर आफ्टर दैट। आपको बहुत सारा वाटर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो भी जाके आपको तकलीफ देगा। जैसे मेरी बॉडी है, मुझे रेड क्ले ज़्यादा पसंद है, मतलब वो इतना परेशान नहीं करता बॉडी को, आई कैन डाइजेस्ट ईजीली। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी रेड क्ले कंज्यूम नहीं कर पाती। काफ़ी सारे अच्छे व्यूवर्स जो है, जो मुझे हमेशा रेगुलर कमेंट्स करते, उन्होंने बताया था। तो एग्जैक्टली हर किसी का बॉडी टाइप, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। कुछ लोग पापा किलो सीधे सीधे बटर ग्रे क्रंच कर लेते, इवन सॉलो कर लेते। आई कांट, मेरी तो वाट लग जाएगी नेक्स्ट डे, फिर तो इतनी हालत ख़राब हो जाएगी अगर मैं भटक सॉलो कर लूँ तो। इवन दो नाकोमट भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, बट मेरी क्रेविंग्स की वजह से आई कान रेसिस्ट, मैं क्रेविंग्स की वजह से रेसिस्ट नहीं कर पाती। मैं आधे घंटे में मैं उधर पहुंच जाती हूँ जहाँ मेरी ग्लेज है, एक्चुअली इतनी क्रेविंग्स होती है। स्लेट पेंसिल्स तब जाके निकलती है जब सारे ग्लेज ख़त्म हो गए हैं, सारा स्टॉक मेरा ख़त्म हो गया है, तब जाके मेरी स्लेट पेंसिल्स निकलती है। अदरवाइज़ मैं कभी नहीं जाती स्लेट पेंसिल्स की तरफ, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, बहुत सारे लोगों का सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्यों, अगर हमें पता है इतनी प्रॉब्लम्स होने वाली, तो जाना ही क्यों है? इसलिए मैं जाती ही नहीं उस रास्ते। एंड सबसे ज़रूरी बात, वाइट जो क्ले है एक्चुअली, जो पॉप शॉप से मैंने मंगाया था, मैंने दिखाया था आपको, तो वाइट क्ले भी एकदम बटर ग्रे की कॉपी है। इतना चिपकता है दांत में, इनफैक्ट बटर ग्रे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टिकी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी है। अगर चिपक जाए दांत में तो निकलता नहीं है, लिटरली ब्रश करना पड़ता है तब जाके वो निकलता है, इतना चिपकता है। तो सोचिए गाइस, वो अगर हम खाएंगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो टमी है, कहाँ कहाँ वो क्ले जाके बस जाएगा। अगर वो क्ले चिपक गया आपके आंतड़ियों में, हिंदी में अगर बात करूँ तो सीधे सीधे आंतड़ियों में अगर चिपक गया और वहाँ पे लेयरिंग बनना स्टार्ट हो गई, तो आपकी भूख जो है वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, भूख जो है वो कम हो जाएगी, हमेशा पेट भरा भरा रहेगा, ना आपको खाने की इच्छा होगी और ना ही पानी पीने की इच्छा होगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है, क्रंच करो, अच्छे से क्रंच करो, यहाँ तक, यहाँ नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से सीधा बाहर। बहुत कम अमाउंट में सॉलो करो, ट्रस्ट मी। आगे चल के जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो वीवर है वो रेगुलर थी, हमेशा मुझे कमेंट्स करती थी, मैंने उनको बहुत सराहा था। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आती है तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। क्लेज खाना बंद कर दो, ये तो मैं नहीं बोल सकती, ये अपनी बॉडी टाइप पे और क्रेविंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं नहीं बंद कर सकती, इतने सालों में मैंने कभी बंद नहीं किया, मुझसे होता भी नहीं है, बट आई नो माई लिमिट्स, आई नो माई लेवल्स, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको, और हाँ एक और ज़रूरी बात, जब भी क्लेज आते हैं, अगर आपको अब बहुत धूप नहीं निकल रही थी, सन ड्राई करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप उनको अच्छे से नाइसली क्लीन कॉटन कपड़े से भी पोंछ सकते हो अच्छे से, और उनको ऐसे ही छोड़ दो एयर ड्राई करने के लिए। नॉट सन ड्राई पॉसिबल है तो एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दो एटलीस्ट 2 दिन, उसके बाद जाके यू हैव टू कंज्यूम। आप फिर उसके बाद खा सकते हो। अदरवाइज़ माइक्रोवेव है, ओवन है, उसमें आप रोस्ट कर सकते हो। ये तो बहुत इजी हो जाता है कि एक डब्बे में रख दिया और सीधा गर्म करके फिर 2 दिन छोड़ दिया। बेस्ट जो रेमेडी है या बेस्ट ऑप्शन जो है क्लेस के लिए, वो तो सन ड्राई ही है, उससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर धूप ना निकले और आपको कंज्यूम करना है तो विदाउट सन ड्राई प्लीज़ आप कंज्यूम ना करें। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी, कहाँ कहाँ से क्लेज आते हैं एक्चुअली, मैं बहुत परेशान हो गई थी ये सारी वीडियोस देख के, कहाँ कहाँ से क्लेज आती है और किस तरीके से स्टोर करते हैं वो लोग। ऑब्वियसली मट्टी है, देखा जाए तो ये मट्टी है, स्टोन ही है, इसी तरीके से स्टोर होगा। इसमें वो सोना तो नहीं है कि कोई तिजोरी में अच्छे बैग्स में या अच्छे कंटेनर्स में स्टोर करके रखेगा। ऑब्वियसली वो स्टोर करने के लिए तो ऐसे ही गनी सैग, मतलब जो गोनी होता है, गनी सैग में ही रखेंगे, प्लास्टिक की पॉलीथीन थैली में ही रखेंगे। बट इट डजंट मीन कि आप उसको अच्छे से हैंडल ना करो, ग्लोव्स ना पहनो। काफ़ी सारे सेलर्स ग्लोव्स भी नहीं पहनते। नाउ इट्स कोविड, बहुत सारे केसेस दोबारा से आ रहे हैं, 2 साल से कोविड का ये हो रहा है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि एटलीस्ट ग्लोव्स यूज़ करें, सस्ते वाले यूज़ करो लेकिन ग्लोव्स तो यूज़ करो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट लेंस से ना हो पाए।
जब पैकिंग करते हो तब भी ग्लोव्स नहीं होते हैं। तो आप सोचो, गनी सैग जैसे ही पड़ी है, 1-2 सेलर्स की मैंने वीडियोस देखी है, सिंपल सेलर्स है, बहुत फेमस नहीं है, बट स्टिल गाइस, अगर मैं जैसे मंगाती हूँ वैसे बहुत सारे लोग मंगाते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अच्छे से ध्यान रखना जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, जिसके पैसे आपको मिल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। और अगर आप एक ही गनी सैग में भर के रख रहे हो, उसको ओपन भी नहीं कर रहे हो, वैसे ही पड़ा है कब से, तो आपको पता है क्लेस पे जब मॉइस्चर आ जाता है, कभी आपने देखा होगा, जब क्लेस में मॉइस्चर आ जाता है ना, उस पर एक लेयरिंग आती है। इसीलिए मैंने कहा जब भी क्लेज आते हैं तो उसको कॉटन से पोंछ लो, अगर आप सन ड्राई नहीं कर सकते। मैं तो पहले भी पोंछती हूँ, सन ड्राई के बाद भी पोंछ लेती हूँ। उसमें रीज़न एक बताऊँगी, एक किस्सा हुआ था। मैंने मतलब रेनी सीज़न के आसपास मैंने 2 किलो क्लेस मंगाए थे। बटर ग्रे था थोड़ा सा, और उसमें 1 किलो या 1 या 1.5 किलो नाकोमट था। तो प्रॉब्लम ऐसे हुआ था कि वो ओपन नहीं कर पाई थी मैं, कहीं जाना पड़ा था या कुछ इमरजेंसी थी, सो मैंने वो ओपन नहीं किया था। वो वैसे ही 2 पैकेट्स पड़े थे काफ़ी टाइम से, मतलब 15-20 दिन जैसे आए थे वैसे ही, उस प्लास्टिक के पॉलीथीन में ही। तो मैंने जस्ट देख लिया था कि कैसे निकले, और मैंने पैक करके सील वापस वैसे ही रख दिए थे, और मैं निकल चुकी थी। तो जब मैं लौटी, जब मैंने वो देखा, आपको पता है उस पे हर एक ले पे एक लेयरिंग थी वाइट कलर की। आपको पता है वो फंगस भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो क्या था मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली मैंने सारे क्लेस फेंक दिए थे, मैं इतना डर गई थी क्योंकि वो देखते ही पता चल रहा था कि एक लेयरिंग बन चुकी है सारे क्लेस पे। ज़्यादा किस पे था पता, बटर ग्रे पे, क्योंकि बटर ग्रे में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली नाकोमट जो होता है वो ज़्यादा रोस्ट हुआ था, वो रोस्टेड ही था। बटर ग्रे था वो इतना रोस्ट नहीं हुआ होता है, भले वो रोस्टेड क्यों ना मंगाए आप, उसमें थोड़ी सी नमी रह ही जाती है। वो कंपैरेटिवली नाकोमट से वो थोड़ा सा गमी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसमें मॉइस्चर होता है। तो तब मुझे समझ आया था कि ये भले मट्टी हो, इसमें भी फंगस लग सकता है, ये भी ख़राब हो सकते हैं, और ये 15-20 दिनों की बात है। तो आप सोचो जब गनी सैग में सेलर्स रखते हैं, अगर वो धूप नहीं दिखा रहे हैं, उनको एयर ड्राई नहीं कर रहे, तो उस पर भी लेयरिंग या फिर उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए जब भी क्लेस आए, आप उनको कॉटन से क्लीन करें, कपड़े से अच्छे से पोंछ ले, उनके ऊपर की जो डस्ट है, पाउडर है, वो निकल जाता है। फिर आप उसको सन ड्राई करें, सन ड्राई पॉसिबल नहीं है तो उसको एयर ड्राई करें। एयर ड्राई के बाद अगर पॉसिबल है तो ओवन माइक्रोवेव में गर्म कर ले, या फिर थोड़ा सा तवे पे भी आप रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एयर ड्राई भी कर ले तो भी बहुत है। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन मुझे दिखता है। हमेशा प्लास्टिक बैग्स में ही सारा क्लीनिंग के बाद रखना चाहिए। नाकोमट तो मैंने जो वॉश किया था, मैं तो बहुत पछता रही थी नाकोमट वॉश करके, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सारे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। क्रंची था बट वो मज़ा नहीं आया। बट अगर हम सेफ सिक्योरिटी देखेंगे, थोड़ा हाइजीन का सोचेंगे, तो वॉश करना भी सही है। ये भी अब चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे तो ठीक लगा था, बट वो जो क्रंचीनेस था वो थोड़ा सा कहीं मुझे कम लगा। बट अगर आप वापस से सन ड्राई करते हो तो वो क्रंचीनेस आ जाता है। अब खाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी तो करना बनता है। नो वरीज गाइज, तो मैं अपनी उस सब्सक्राइबर को यही बताना चाहूँगी, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड जो लोग सॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट सॉलो। अब बार बार ये मैं जो कहती हूँ उसके पीछे बहुत सारी रीजंस है, और एक कहानी है, वो किसी और दिन सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, बात करते करते टाइम कब निकल जाता है समझ नहीं आया। एनीवे गाइस, जस्ट स्टे सेफ, बी सिक्योर, एंड बी हैप्पी एट योर ओन प्लेस। दोबारा से कहूँगी, जिस बात से काफ़ी लोग चिढ़ते हैं बट मुझे पसंद है ये बोलना, प्लीज़ डू लाइक my videos, do subscribe my channel, and stay tuned. I need your support guys. Stay tuned for my next video. Just have a great day. Bye.